चलिए, तो डिज़ायरेबल का हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। हमने कहाँ तक देखा था लास्ट क्लास में? बोट के हेडफोन्स तक हम लोगों ने देख लिया था ना। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जांपल एक क्रेडिबिलिटी का। बट इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिली, जैसे कि अगर आप देखोगे तो PCMag.com एडिटर चॉइस 46 टाइम्स ये बेसिकली विनर रह चुका है ब्रांड अपना। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, लोगों में एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है कि भाई हमें इसको लेना चाहिए या नहीं। दूसरा, अगर हम लोग इसमें एर्गोनॉमिक अगर हम लोग देखें, ईज ऑफ एक्सेस अगर हम लोग इसके अंदर देखते हैं, तो बेसिकली क्या चीज़ें हमें मिलती हैं इसमें? सीरी और गूगल का कंट्रोल। ठीक है, ब्रांड की वारंटी वगैरह हमें मिल रही, तो ये क्या है, सब चीज़ें जो हाईलाइट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि भाई अगर हम लोग इस तरह का कुछ गियर अगर अपने लिए बाय कर रहे हैं, तो एक तो ईज ऑफ एक्सेस है, ब्रांड सपोर्ट अच्छा है, कस्टमर बेस बहुत अच्छा है, अपने टैग के लिए 46 टाइम्स को विनिंग रहेगी। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट, डिज़ायरेबल का हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, जैसे कि एक यहाँ पर हम लोग जो एक बहुत पहले फेमस ब्रांड था बजाज चेतक, तो उसके स्कूटर आया करते थे इस तरह से। और अभी हाल फिलहाल में जो ये हमारे बाइक्स वगैरह काफ़ी स्पोर्टी हो चुकी हैं। ठीक है, यूथ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अगर हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर अगर दोनों प्रोडक्ट को सामने शोकेस करें, तो दोनों प्रोडक्ट को बाय करने की जो ऑडियंस होगी, जो डिज़ायर होगी, वो बेसिकली बिल्कुल डिफरेंट मिलेगी आपको। यंग यूथ जो होगा वो बेसिकली बाइक को प्रेफर करेगा, और जो सिटीजन सीनियर उसमें आ जाते हैं, ठीक है, तो वो लोग चेतक बजाज स्कूटर को लेना पसंद करें। यानी कि इसकी डिज़ायर कंपैरेटिवली बाइक काफ़ी कम मिलेगी देखने के लिए हमें। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पर आप देखो एक एग्जांपल, वैल्यूएबल। वैल्यूएबल में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ऑर्डिनरी ब्रांड की यहाँ पर एक केबल अवेलेबल है, और एक यहाँ पर JBL ब्रांड की केबल अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है, एक वैल्यूएबल का अपना एग्जांपल है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? एक ईयरफोन का काम कर रहे हैं और एक ईयरफोन विद माइक का काम कर रहे हैं। कैसे पता चलता है भाई? जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर टू रिंग दिखाई देंगे। टू रिंग वाले जो होते हैं लेफ्ट चैनल और राइट चैनल होता है, और जो थ्री रिंग वाला होता है लेफ्ट चैनल राइट चैनल प्लस एक रिंग जो होता है वो डेडिकेटेड माइक के लिए होता है। तो अगर मुझे वायर ही अगर साथ में कैरी करना, तो क्यों ना उसके अंदर माइक भी इनबिल्ट हो, ताकि कंप्लीट हैंड फ्री का मेरे को एक्सपीरियंस मिले। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर मैं इस तरह के ईयरफोन के साथ बात करूँगा तो मुझे फ़ोन को यहाँ रख के बात करना पड़ेगा, फिर फ़ायदा क्या? फिर तो मैं इस तरह से बात करूँ उसको ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इसमें आपको कंप्लीटली हैंड फ्री का एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये था अपना वैल्यूएबल का एग्जाम्पल। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एक्सेसिबल। ठीक है, अब एक्सेसिबल में हम लोग यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के एग्जांपल्स देख रहे हैं, जैसे कि एक ATM मशीन। ठीक है, जहाँ पर एक ब्लाइंड पर्सन आता है और इजीली विड्रॉल कर पा रहा है। अब हमें कैसे पता है ब्लाइंड पर्सन? तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका स्टिक अवेलेबल है, रखा हुआ है। ठीक है, तो ATM मशीन में आप लोगों ने देखा, जब कैश विड्रॉल करने जाते हैं तो हर एक स्टेप पर बोलता है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, मतलब जो 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 स्टेप आप लेंगे उसको बोल के ही बताएगा। अब मशीन को तो नहीं पता ना कि जो विड्रॉल करने आ रहा है वो पर्सन फिजिकली चैलेंज है कि नहीं है, डेफ एंड डम है कि नहीं है ना। तो इसलिए वहाँ पर वो बोलने वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है, यार ये बड़ा इरिटेटिंग होता है, बोलता रहता है हर एक स्टेप के ऊपर। उसके दो फायदे हो सकते हैं, कई बार आप कॉल पर हो, आपका कॉन्शियसनेस कहीं और हो, और आप कोई गलत स्टेप ले लें वहाँ पर। ठीक है, बट जो बोलने का मैकेनिज्म डाला गया ATM मशीन की विड्रॉलिंग के उसमें, तो वो उसका पर्पज़ ये ताकि इस तरह के फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं वो कर पाए उसको यूज़। नेक्स्ट, इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, एक हमारे पास लिफ्ट वेयर करके एक ब्रांड है जिसका हम लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं। या फिर जैसे यहाँ पर आप देखोगे सैमसंग का क्या है, केयरिंग फॉर दी इम्पॉसिबल गुड वाइब्स। तो यहाँ पर उन्होंने, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए उन्होंने इस तरह का कुछ एक डिवाइस यहाँ पर बनाया हुआ है। या फिर जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि भाई कम्युनिकेशन ऐप फॉर दी डेफ ब्लाइंड पर्सन। तो यहाँ पर आप चीज़ों को बोल, मतलब टाइप्स पे करेंगे, वो आपके बोल के सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो।
तो सैमसंग ने अपने नए फ़ोन के अंदर ये फीचर ऐड ऑन किया। यहाँ पर क्या है, जो भी टाइम हो रहा है तो उतने डॉट्स आपके ऊपर एक्टिवेट होते हैं और आपके आवर्स मिनट सेकंड्स पूरा टाइम आपको पता चल जाता है उसके अंदर, क्योंकि जो देख नहीं सकते वो छू के महसूस करते हैं। तो देखते हो जो करेंसी होती है, तो जो अंधे लोग होते हैं वो जो देख नहीं सकते वो क्या करते हैं, नोट के एजेस को टच करते हैं। तो एज पर क्या होता है, अब तो जैसे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, सबका साइज़ एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि साइज़ में डिफरेंस रखने से होता क्या था, करेंसी फट जाती है। बट जब साइज़ एक होगा तो करेंसी ख़राब नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए नई करेंसी जब आई डिमोनेटाइजेशन के बाद, आपने नोटिस किया होगा सबका साइज़ सेम है। ठीक है, लेकिन पहले जैसे 500 का नोट होता था, 1000 का नोट होता था, ठीक, वो लंबा होता था, है ना, 2000 का और थोड़ा सा लेंदी हुआ करता था। तो वो सब बंद करेंगे इस वजह से, क्योंकि अब उसके अंदर आप कोई छोटा नोट रखोगे तो वो मुड़ के फट रहा है। 100 का बहुत ब्रॉड हुआ करता था, अब वो भी स्लिक कर दिया गया उस, तो अब करेंसी का साइज़ एक ही होता है। तो ये भी एक यूज़र एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो लोगों को वहाँ पर प्रॉब्लम आई, जो लोग देख नहीं सकते हैं या उस तरह की चीज़ें, तो उनके लिए एम्बॉसिंग की गई उसके अंदर। तो नोट जब भी आप छुओगे ना, एज पर देखना तो उभरा होता है, जैसे 100 का नोट होगा तो आपको करेंसी फील हो जाएगी टच करने पर कि क्या है। तो इसको बोलते हैं ब्रायन लिपि, जो अंधे लोगों के लिए जो बनाई गई है बेसिकली। तो उसमें क्या होता है, एम्बॉसिंग होती है हर एक पैटर्न के अंदर। आपके जेब में पर्स में कोई नोट हो तो निकाल के देखो, एक्सपीरियंस करो, आपको पता चलेगा राइट हैंड साइड पर। सिक्के पे तो उभारा इसलिए जाता है, सिक्का तो एमोसिंग इसलिए होता है क्योंकि सिक्के पर अगर एमोसिंग नहीं होती, खाली अगर उसके अंदर हम लोग पिलो एम्बोस कर देते तो पता ही नहीं चलता। तो इसलिए वेबल एम्बोस उस पर जो डाला गया वो इसलिए डाला गया है ताकि इजीली आप पता लगा पाए। तो जैसे सैमसंग गुड वाइब्स का हम लोग एक एग्जांपल यहाँ देखेंगे। इसका टीवी से भी इन्होंने एक बहुत अमेजिंग बनाया, अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं इसका, तो इसको मैं पॉज कर लेता हूँ और यहाँ से दिखाएंगे। कोरिया।
क्या समझ आया हमें इसमें कि बेसिकली इन्होंने एक ऐसा एक एप्लीकेशन एक ऐसा ओएस डेवलप किया बेसिकली जिसके अंदर क्या होता है मॉर्स कोड जो होते हैं हमारे टैप मैसेज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके बेसिस पर जो नहीं देख सकते हैं लोग जो फिजिकली चैलेंज है वो वाइब्रेशन के टैप से समझ जाते हैं कि क्या बेसिकली कौन सा लेटर उसके ऊपर आपका डिस्प्ले होता है। तो वो देख नहीं पा रहे लेकिन वो टैप से वो लिख भी सकते हैं, टैप जो वाइब्रेशन जो फील कर रहे हैं वो लोग उसके थ्रू वो डिकोड भी कर सकते हैं क्या मैसेज आया है बेसिकली। ठीक है, तो बहुत बढ़िया एक सैमसंग का इनिशिएट था। ठीक है, 5 साल पहले। तो इस तरह की चीज़ें हैं अवेलेबल। वो तो बहुत पहले ब्रांड लिपि उसको हम लोग बोलते हैं। अब देखो ये सैमसंग का एक इनिशिएट है और बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए तो फिजिकली चैलेंज लोगों की भी बहुत अच्छी खासी इंडिया में ऑडियंस है। तो ब्रांड क्या करते हैं थोड़ा सा रिसर्च करते हैं मेहनत करते हैं लेकिन वो किसी भी तरह की ऑडियंस को छोड़ना नहीं चाहते, वो चाहते हैं हर किसी को एनकैश किया जाए। तो बिजनेस पॉइंट से तो ये चल रहा है। ठीक है, इमोशन पॉइंट को हिट करने का मतलब क्या है कि चीज़ें जल्दी काम करती हैं। ठीक है, तो सही कहते हैं ना जैसे एक मूर्तिकार है जो जिसका काम है बेसिकली एक पत्थर के ऊपर कुछ इनक्रेविंग करके कुछ एक आर्ट निकाल के लेके आना है ना। अब आप करोगे तो खराब करोगे, वो करेगा तो कुछ आउटपुट निकल के आ रहा है। या जैसे एक कहते हैं कि पत्थर के ऊपर अगर आप हैमर से अगर मारोगे तो आप उल्टा खुद को घायल कर लोगे, लेकिन जो तोड़ने वाला एक्सपर्ट होता है उसको पता था कहाँ किस एंगल पर मारना है कि एक बार में काम हो जाए। तो वही चीज़ें कि अगर आपको सही जगह पर पहुंचना है कि और सही से आप चाहते हो कोई कैंपेन हिट हो जाए, इसको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं कि राइट निश पर टारगेट करो। इधर उधर आप ऐड चलाते रहो कोई फ़ायदा नहीं है जब तक एंड यूज़र तक ही नहीं पहुंचेगा जो उसका कंज्यूमर है, तो क्या फ़ायदा। तो सैमसंग हो गया, ये सैमसंग ने बहुत पहले एक फीचर निकाला था आपके अगर कोई सैमसंग यूज़ करता है जिसको बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी में क्या होता है फ़ोन ना टॉक बैक मोड में होता है, जो लोग देख नहीं सकते वो लोग फ़ोन को ड्यूल थंब से ऑपरेट करते हैं, उसको सिंगल हैंडेड ऑपरेट नहीं कर सकते। तो जब आप जिस भी चीज़ को टच करोगे तो जैसे विंडो में होता है ना नरेटर, तो विंडो के अंदर इनबिल्ट होता है नरेटर। और अगर हम लोग उसके यहाँ पर ढूंढे तो ये देखो यहाँ पर है। Starting narrator dialog. OK. Button. Alt plus A. Alert. Info. Server is started at तो port ये हर एक चीज़ बोल के बताएगा। 5502. Alert. Exiting narrator. Set narrator dialog. Exiting narrator. ठीक है, तो जहाँ भी आप माउस लेके जाएंगे उसका हर एक चीज़ को बोल के बताएगा। तो ये अगेन विंडो के अंदर ये फीचर बहुत पहले डाल दिया गया था नरेटर कि वो हर एक जगह पर यूज़र को बताए कि क्या हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए एक गवर्नमेंट सेक्टर की जब भी वेबसाइट बनती है तो उसमें एक फीचर ऐड किया जाता है विच इज़ कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी। तो जैसे दिल्ली गवर्नमेंट और यहाँ से अगर हम लोग आते हैं इसके अंदर तो यहाँ आप एक फीचर देखेंगे एक्सेसिबिलिटी का। ठीक है, और यहाँ से आपको मिलेगा इसके अंदर ये देखिए डेस्कटॉप एक्सेस। अब इसमें क्या होता है कि अगेन आपने अगर ये स्क्रीन रीडर ऑन कर लिया तो ये भी स्क्रीन का नरेटर है, यानी कि वेबसाइट पर जहाँ जहाँ जाएंगे हर एक फीचर के बारे में आपको बोल के बताएगा। अब गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती है जो फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए, अब उन्हीं को नहीं पता चलेगा तो बेचारे कैसे यूज़ करेंगे उसको। तो इस तरह के फीचर्स आज के डेट में आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक खुद का अपना एक को पायलट आता है जहाँ पर जाकर आप इस तरह की सिम जैसे चैट जीपीटी काम करते हैं वैसे आप माइक्रोसॉफ्ट के को पायलट से काम ले सकते हैं। ठीक है,
तो ये देख सकते हैं सैमसंग के फ़ोन में एक्सेसिबिलिटी का एग्जांपल। तो यहाँ से आप टॉकबैक ऑन कर सकते हैं। तो सैमसंग के अंदर ये फीचर दिया हुआ है बहुत पहले से, मतलब मैंने S3 बाई किया था, गैलेक्सी S3 गैलेक्सी S4 2013 से, तो मैं इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ठीक है। तब से अवेलेबल है फीचर फ़ोन के अंदर। चलिए, डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। डिज़ाइन थिंकिंग is a human-centered approach to innovation and problem solving that originated in the field of design but has since been adopted by various industries and disciplines. It empathizes empathy with user, creative and collaborative ideation and interactive prototyping and testing. तो जैसे कि एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर देखेंगे Airbnb, नेटफ्लिक्स, एप्पल, इसके आपको लोगोज यहाँ पर मिल जाएंगे देखने के लिए। तो Airbnb का जो बेसिकली मेन कंसर्न है वो क्या है, मेकिंग अराउंड $200 अ वीक, जैसे एग्जांपल, ठीक है, ये कंसर्न है। सो इट्स फाउंडर रिकॉग्नाइज्ड that the advertising pictures hosts were posting online were not of a high enough quality which often deterred customer from renting rooms. तो क्या होता है कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप मेक माई ट्रिप पे कोई होटल का रूम बुक करते हो, या जैसे Airbnb खुद एक अपना प्लेटफॉर्म है जो कि होटल्स प्लस प्राइवेट प्रॉपर्टी दोनों को अवेलेबल कराते हैं। तो Airbnb बेसिकली बाहर का प्रोडक्ट है जिसने इंडिया में आके काफ़ी अच्छे से आज की डेट में पैर जमा लिए अपने। तो जैसे आप जयपुर जा रहे हो फॉर एग्जांपल, आपको किसी होटल में नहीं रहना, तो आप Airbnb पे सर्च करो और आप वहाँ पर होम स्टे वगैरह फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही रीजनेबल चार्जेस में। जैसे आप गोवा जा रहे हो तो महंगे होटल का पे करने की ज़रूरत नहीं है, होम स्टे ले लीजिए, ठीक है। तो Airbnb पे सर्च कीजिए, Airbnb पे आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं इस तरह से। काफ़ी, ठीक है, डिपेंड करता है किस तरह की प्रॉपर्टीज़ आप ढूंढ रहे हो। तो कुछ ये देखो बाहर का हम लोग देख रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ जाइए, अपनी डेस्टिनेशन बताइए, चेक इन चेकआउट डेट बताइए, आपको क्या चाहिए, केबिन, आइकन्स, अमेजिंग व्यूज़, बीच फ्रंट सब करना है, या फिर फ्रेम ट्रायंगुलर फॉर्म में जैसे घर जो होते हैं, मेंशंस, टाइनी होम्स, इस तरह की। तो अभी मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था एक लेडी की, और वो था किसी बाहर की कंट्री का। तो एक बंदे ने Airbnb में अपनी प्रॉपर्टी बेसिकली लिस्ट की हुई थी हाईवे पर, रोड साइड, ठीक है, और बड़ा अमेजिंग उसका रिस्पॉन्स था। आस पड़ोस में कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, जो भी आपको चाहिए, जो बेसिक नीड्स होती हैं वो सामान पहले से प्री लोडेड है आपके उसमें, ठीक है। और बस आप प्रॉपर्टी लीजिए और वहीं से वो ऑनलाइन ही उन्होंने उसका कंट्रोल किया हुआ है। जैसे आप पेमेंट करते हैं वो अनलॉक हो जाएगी डिजिटली, मतलब आप अपने फ़ोन से जो ऑनर है उसको हैंडल कर सकता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी मैंने देखी थी, तो बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स था। लेकिन वो एक ऐसी जगह डिज़ाइन है जहाँ पर चोरी चकारी वाला सिस्टम नहीं है, पता चला नहीं तो उसका वो कॉटेज उठा और नहीं, वो मुझे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मुझे वो ऐसे स्क्रॉल करते हुए वीडियो मुझे दिखाई दिया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उसका। तो लेट्स से जैसे कि आप दिल्ली के अंदर है, नोएडा, जयपुर, ठीक है, तो ये नियर बाई जो यहाँ पर चीज़ें वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। चेक इन आप कब कर रहे हैं वो अपना पता है, जैसे आज 6 तारीख, हम यहाँ से वीकेंड पकड़ लेते हैं, चेकआउट करेंगे हम लोग जैसे कि संडे को, ठीक है। नंबर ऑफ गेस्ट आप यहाँ पर बता दीजिए कि भाई इंडिविजुअल है या, तो जैसे कि एक फैमिली पॉइंट से हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है। तो पैट वगैरह है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है इसके अंदर, बाकी में आपको देखने के लिए नहीं मिलता पैट वाला फीचर, ठीक है। तो इस तरह से आपको होम स्टेज में इस तरह की मिलेगी। देखो ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर अवेलेबल है इसके अंदर, अलग अलग लोकेशन, अलग अलग प्राइस रेंज के साथ, ठीक है। तो कुछ लोगों के पास एडिशनल रूम्स वगैरह होते हैं तो वो लोग उठा देते हैं रेंट वगैरह के ऊपर, या सेपरेट कोई डेडिकेटेड फ्लोर मेरे पास अवेलेबल है, रेंट पर दे दो। तो Airbnb इस तरह के लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया एक ऑप्शन बन के सामने है। तो जिसके पास भी प्रॉपर्टी अवेलेबल है और आप उसको होटल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हो तो इस स्टे का रख लो। अगर आप चाहते हो कि भाई एक मैच मतलब कुक करने वाला बंदा परमानेंट वहाँ पर जो प्रॉपर्टी की टेक केयर भी कर पाए, अगर कोई आए तो गेस्ट वगैरह उसको खाना वगैरह भी बना कर दे दे, तो उस तरह की फैसिलिटीज़ काफ़ी पॉपुलर हो चुकी हैं हर जगह पर आज की डेट में। तो लोकेशन डालिए, सर्च कीजिए, मिलेगा आपको। तो ये Airbnb का एग्जाम्पल है। तो प्रॉब्लम क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि भाई $200 हफ्ते के बनाने हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या रहा है कि भाई जो डिसीजन मेकिंग हो रहा है वो हो रहा है गुड क्वालिटी पिक्चर्स की वजह से। अब अच्छी इमेजेस अगर नहीं होगी तो लोग वहाँ क्या करेंगे, वो प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हैं।
तो उन्होंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के निकाला। सॉल्यूशन क्या? इन्वेस्ट इन अ हाई क्वालिटी कैमरा एंड टेक पिक्चर्स ऑफ व्हाट कस्टमर्स वांट टू सी based on their travel observations, for example showing every room rather than a select few, listed listing special features like a hot tub or pool in a description and highlighting the neighborhood or areas in close proximity to the residence. So जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे तो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसके अंदर 2 बेड्स 2 बेडरूम, ठीक है। या जैसे अगर हम लोग उस पर आते हैं एक बढ़िया एग्जांपल आपको मैं दूंगा, या इसको मैं बैक कर लेता हूँ, शायद यहाँ भी हमें देखने के लिए मिल जाए। तो यहाँ से रिव्यू वगैरह हमें देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन वो चीज़ इसमें मिसिंग है जो मैं देखना चाह रहा हूँ, तो मुझे इसके लिए आना पड़ेगा मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप में जब भी आप कोई प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं ना, होम स्टेज आज के डेट में यहाँ पर भी अवेलेबल है, आप यहाँ देख सकते हो होम स्टेज एंड विलास, ठीक है। तो यहाँ जाइए, जैसे हमने होटल चूज़ किया फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर जस्ट ऐसे ही रैंडम लोग सर्च कर लेते हैं। तो जैसे क्या क्या फैसिलिटीज, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जिम अवेलेबल है, स्विमिंग पूल स्पा अवेलेबल है, यहाँ से स्विमिंग पूल जकूजी अवेलेबल है इसके अंदर। तो इस तरह की फीचर्स, अब जैसे बहुत सारी जगह पे ये जैसे कि घर का है ग्रीन गेस्ट हाउस के नाम से, तो केयर टेकर यहाँ पर अवेलेबल है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल है। तो कहीं पर जैसे आप देखते हो तो ब्रेकफास्ट डिनर कुछ जो जो चीज़ें क्लब होंगी आपके पैकेज में, वो सब आइकन के फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। तो इससे क्या होता है, डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी होगी। अब जैसे खाली हम लोग ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे एक्सटीरियर व्यू क्या है कि बंदा अगर नियर बाई पहुँचा है, ठीक है, फिर इनर व्यूज़ क्या है, वहाँ पर गेस्ट ने क्या पोस्ट किया, आउटडोर में क्या दिखाई दे रहा है जब हम लोग अंदर से प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, या फिर नियर बाई साइट सीइंग जहाँ से आप उस जगह को बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हो। तो सब चीज़ें लगानी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई पता चला मैंने ले तो लिया स्टे, लेकिन जो चीज़ मुझे घूमने जाना है वो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर है, फिर ट्रैवलिंग में अपना टाइम ख़राब कर लोगे, आप तो इन्जॉय कब करोगे वेकेशन को, है ना। तो सारी चीज़ें, तो एक ना बहुत अमेजिंग साइट है ट्रिप एडवाइज़र, नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग जाके अपने ट्रिप के बारे में पोस्टिंग वगैरह करके आते हैं, ठीक है। इवन इनके साथ खुद होटल, थिंग्स टू डू, रेस्टोरेंट, फ्लाइट्स, हॉलीडे होम्स वगैरह सारी चीज़ें लिस्टेड मिलेंगी आपको। आप बस जगह बताओ कहाँ जाना चाह रहे हो। मैंने बोला भाई नियर बाई, अब ये मेरी नियर बाई लोकेशन के हिसाब से मेरी परमिशन मांगेगा। अगर मेरी वेबसाइट पर परमिशन सही आ रही तो मुझे नियर बाई जगह ढूंढ के बताएगा। अभी देखो जैसे लेह लद्दाख लेके चला गया मैं यहाँ से, है ना। ठीक है, एक्सप्लोर नियर बाई प्लेसेस में जैसे आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, ये थियोस एक आपका रेस्टोरेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे स्नैक न्यू टाउन, यहाँ से बिस्ट्रो है, यहाँ पर पर्ल रेजिडेंसी यहाँ पर अवेलेबल है। ये सब नियर बाई उसमें है। ये क्या है, नियर बाई जो लॉन्ग डेस्टिनेशन है उसके हिसाब से आपको दिखा रहा है इसके अंदर, ठीक है। नियर बाई साइट्स एंड लैंडमार्क्स, ठीक है। यहाँ पर आप देखो प्लान्स फॉर टुडे, मतलब सेम डे के लिए अगर आप करना चाहें तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, जैसे कि हुमायूं टॉम हो गया, गुरुद्वारा बंगला साहिब हो गया, स्वर्णिम अक्षरधाम हो गया, कुतुब मीनार है। दिल्ली में घूमने के जो जो आपके स्पॉट्स होंगे, इंडिया गेट, हौस खास, लोधी गार्डन, लोटस टेम्पल, है ना, कनॉट प्लेस एंड बसार चांदनी चौक, ये आपके पास है। रेस्टोरेंट अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो अलग अलग तरह के लोग हैं जो वीकेंड जब आता है तो वो ढूंढते भाई किसी को स्टे करने के लिए कुछ एक अच्छा सा जगह चाहिए, किसी को खाना पीना एक्सप्लोर करना है तो उसको उस तरह की वो चीज़ चाहिए। तो हर तरह का सजेशन आपको मिलेगा यहाँ पर। वीकेंड के लिए गेटवेज अगर आप प्लान करें, मसूरी, ऋषिकेश, आगरा, देहरादून, ऐसी जगह के लिए आप कनेक्ट कर सकते हो जहाँ पर आप सेम डे में इजीली पहुँच जाओगे। जैसे पुष्कर हो गया राजस्थान, ये अजमेर में पड़ता है बेसिकली जगह, है ना। इस तरह की बहुत अच्छा प्लानिंग करने के लिए एक साइट यहाँ पर है इसमें। अगर आप थिंग्स टू डू में जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बढ़िया बढ़िया जगह के बारे में बता देगा भाई किस तरह का आप देखना चाह रहे हैं, हिस्टोरिकल, बस टूर, प्राइवेट साइट सीइंग, थीम्स पार्क, तो आपको सारे उस तरह का डेटा फिल्टर होके निकाल के दे देगा आपको। तो अच्छी साइट है। तो जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं शिमला, हिमाचल प्रदेश, हमें ढूंढना है वहाँ पर थिंग्स टू डू, ठीक है। तो प्लेसेस टू विजिट इन शिमला, तो यहाँ से आपको बताएगा। जैसे कि जाकू एक जगह पड़ती है, वहाँ पर हनुमान टेम्पल है, दी मॉल रोड जो है आपका, वहाँ पर वॉकिंग टूवर्स माउंटेन। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ से जाइए और इन चीज़ों को चेकआउट करिए। तो मस्ट टू डू एक्सपीरियंसेस में जैसे कि आप यहाँ देखोगे चर्च
चर्च आ गया वहाँ का, जो मॉल रोड है वहाँ का, ठीक है। इस तरह से कुफरी वगैरह वहाँ से नियर बाई में जा सकते हो। तो जिनको नहीं पता उनके लिए एक सही है। वैसे मैंने शायद तुम्हारी क्लास में एक एआई भी बताया था जो ट्रिप प्लानर है, याद होगा अगर आपको। तो जिसको नहीं पता, इतना ढूंढने में मन नहीं कर रहा, जाओ अपना बताओ कितने दिन के लिए जाना चाह रहे हो, बस वो आपके लिए सब बता देगा। इवन कहाँ खाना है वो सब जगह भी बता देगा, बेस्ट बेस्ट जगह कौन सी है। चलिए, तो ये था एयरबीएनबी का एग्जांपल। तो रिजल्ट क्या, अ वीक लेटर एयरबीएनबी रेवेन्यू जो होगा वो क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा, डबल हो गया एग्जांपल के तौर पर, जब हमने अपना क्राइटेरिया उसके अंदर चेंज किया। तो एंड यूजर इम्प्रेस होता है गुड प्रेजेंटेशन से, इन टर्म्स ऑफ अगर आप कोई फूड की वेबसाइट बना रहे हैं, अच्छा डिलीशियस फूड दिखना चाहिए फोटोग्राफी के अंदर, तभी लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसी तरह से आपका जो लोकेशन, जो साइट, जो प्रॉपर्टी आप लिस्ट कर रहे हैं, वो भी क्रिस्टल क्लियर बढ़िया होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन एकदम, ठीक है। अदरवाइज लोग वहाँ से स्किप करके निकल जाएंगे उसमें से, ठीक है। तो यहाँ से जैसे आप देखोगे, हम कोची का एग्जांपल देख रहे हैं। तो ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या फैसिलिटीज वगैरह है उसको हम लोग स्किप करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेटफ्लिक्स। कंसर्न क्या है, टू गेट टॉप इनटू द मूवी मार्केट, ठीक है। ये इनका टारगेट है बेसिकली, जो मेन एम है। प्रॉब्लम क्या है, ब्लॉकबस्टर रिक्वायर्ड कस्टमर टू ड्राइव टू ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स टू रेंट डीवीडीज। तो लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है भाई कि जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से जाके वो डीवीडीज लाने पड़ेगा। सोल्यूशन क्या है, Netflix eliminated that inconvenience by delivering DVDs directly to customers' homes with a subscription model. It created an on-demand streaming service to stay ahead of the curve. This also undoubtedly eliminated the inconvenience of having to wait for DVDs. तो पहले के टाइम में क्या होता था, बड़ी बड़ी जो कंपनी हुआ करती थी वो डीवीडी दिया करती थी, सीडीज मिलती थी, और ये 2008 तक वो दिल्ली वगैरह में काफ़ी फेमस था कल्चर। धीरे धीरे ट्रेंड बदला और चीज़ें जो है वो डिजिटल फॉर्म में लोगों को मिलना स्टार्ट हुई। तो जैसे अगर आप प्ले स्टोर पर जाओगे ना, अपने अगर एंड्रॉइड से वहाँ सर्च करना मूवी, मूवी में आप देखना गूगल भी आपको मूवी 50 रुपये पे करो, वो मूवी आपको दे रहा होगा सर्च करके। हाँ, रेंट पे जो मिलती है आपको, ठीक है। नोटिस करना, आपको दिखेगा वहाँ पर ऑप्शन। बट नेटफ्लिक्स ने क्या करा कि भाई सब, उसने एक मूवी का सेटेलाइट राइट खरीदा, एक एक करके डीवीडी बेचने की जगह भाई सीधी सी बात है, सबको सर्विस बेचो, जो नई मूवी आती है ऑटोमेटिकली मेरे एंड यूजर को जाती रहेगी, स्पेसिफिक लेने की जरूरत नहीं है। तो नेटफ्लिक्स का अभी अगर कोई तुम में से मॉडल यूज़ करते हैं तो नोटिस करना, उसमें गेम का मॉडल आया है। देखा कोई चला था नेटफ्लिक्स? नहीं, नहीं करा। तो जैसे मेरा नेटफ्लिक्स है, तो नीचे सेकंड ऑप्शन क्या आ रहा है, आ रहा है गेम्स। तो नेटफ्लिक्स ने एक रिसर्च निकाला अपना 2 साल पहले, उसने देखा कि मेरा जो विजिटर है, जो मुझे एक्सपीरियंस कर रहा है अपने डिवाइसेस में, वो रात को 4:30 बजे तक जागता है सिर्फ कंटेंट देखने की जगह। एक वेब सीरीज आई तो हमारे को क्या था, इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट पे वो ख़त्म करते हैं कि भाई आपको दूसरा भी देख ही लेता हूँ, वो दूसरा तीसरा चौथा आप जितने भी एपिसोड होते हैं चलती जाती हो बैक टू बैक, ठीक है। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है कि स्क्रीन टाइम लोगों का बढ़ रहा है काफ़ी ज़्यादा। भाई देखो, आपकी स्लीपिंग डिस्टर्ब हो रही है, उनका बिजनेस हो रहा है, जितना आप देखोगे उतना कंटेंट का कंजप्शन बढ़ रहा है, उतना ज़्यादा डिमांड पूरी करने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने कहा भाई जो बाद में थोड़ा सा टाइम बच ही रहा है तो उसको भी क्यों वेस्ट करना है, गेम डाल दो इसके अंदर। तो अब लोग आधे से ज़्यादा जो है ना, जब थोड़ा सा कंटेंट देखा, चलो अब गेम खेल लेते हैं इसी में। जैसे फेसबुक जब मार्केट में आया तो उसने गूगल को सीधे हेड ऑन टक्कर दी, क्योंकि गूगल का दैट टाइम प्लेटफॉर्म चलता था ऑर्कुट, ये होता था ऑर्कुट, जिसको गूगल ने बाद में बंद कर दिया, ठीक है। तो ये एक ऑर्कुट प्लेटफॉर्म था, बाद में उन्होंने अपना इस तरह का नोट छोड़ के इस डोमेन के ऊपर बंद कर दिया इस चीज़ को। तो वह क्या, इसको फेसबुक ने ख़त्म कर दिया। एक सोशल प्लेटफॉर्म था, बड़ा ही अमेजिंग, ठीक है। जैसे फेसबुक के ऊपर लोग फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, ऐसे इसमें भी लोग ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को, कमेंट चैटिंग वगैरह सारी चीज़ें होती थी। लेकिन फेसबुक ने इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल ही चेंज कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पर लोगों को अप्रोच करना आसान था, सारी चीज़ें थी। धीरे धीरे क्या हुआ, ऑर्कुट का मार्केट गिरता गया और 2010 तक ये आके बिल्कुल बंद हो गया।
ठीक है। फेसबुक ने क्या करा, जब लोग वहाँ पर अटैच हो गए बहुत ज़्यादा, तो उसने क्या करा, गेमिंग डाल दी उसके अंदर कि भाई आप फेसबुक के ऊपर, जब डेस्कटॉप पे हम लोग फेसबुक चलाते थे पहले वहीं पर गेम भी खेलते थे लाइव ब्राउजर बेस्ड। तो बहुत सारी गेमिंग कंपनी आई जिन्होंने फेसबुक अप्रोच किया, उन्होंने उनसे फेसबुक ने पैसा लिया अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करने का। एंड यूज़र वहाँ पर दिन रात गेम खेल रहे बैठ के, तो एक बड़ा फेमस हुआ फेसबुक के ऊपर गेम फार्म मिले। ये वीडियो गेम हुआ करता था जो फेसबुक पे इतना खेला गया, इतना खेला गया, लोग ऐसे क्रेजी थे भाई साहब, मतलब लोगों के पास लैपटॉप वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, ठीक है। तो लोग साइबर कैफे में जाके भाई साहब हार्वेस्टिंग क्या करते थे इस तरह से मतलब लोग क्रेजी हो गए थे इस गेम को। जैसे एक याद है आपको सबवे सर्फर गेम आया था, जिसको देखो वही खेल रहा है, फिर आया कैंडी क्रश। तो ऐसे वेव सी चलती है ये गेम की, और सब लोग फिर उसी के पीछे लग जाते हैं। तो ये ऐसे गेम रहे जिन्होंने भाई साहब लोगों का ऐसा दिमाग खराब करा कि लोग रातों को उठ के वैसे टाइमर लगा के, अलार्म लगा के कि भाई अगर मैंने फसल नहीं काटी, जैसे किसने स्ट्रॉबेरी सीड की फार्म के अंदर, तो खराब हो जाएगी फसल। तो अलार्म लगा के उठ के रात को फसलें काट रहे हैं भाई साहब, ताकि लोगों से आगे रहे कंपटीशन में। तो ऐसा पागल बनाया था इसने लोगों का। अब तो खैर पता नहीं, लेकिन 2014 में जब ये आया था तो नेक्स्ट लेवल की क्रेजी थे लोग यार इसको लेके। बाद में फेसबुक ने धीरे धीरे गेमिंग वाला सिस्टम पूरा खत्म कर दिया। फिर उसने 2015 में इंट्रोड्यूस किया फीड, जो क्या होता है कि अब आप फेसबुक में स्क्रॉल करते रहो, रात खत्म हो जाएगी, दिन खत्म हो जाएगा, डेटा खत्म नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड न्यूज़ फीड। तो ये तब पॉसिबल जब रिएक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि रिएक्ट को जो प्रोग्रामिंग है ना, उसको इन्होंने डेवलप किया है फेसबुक ने। तो ये है नेटफ्लिक्स का। तो नेटफ्लिक्स हैज़ 260.28 मिलियन सब्सक्राइबर वर्ल्ड वाइड। ये हम लोग थोड़ा पुराना डेटा देख रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में देख रहे हैं तो बहुत चेंज हो चुका है। तो सिंस Q4 2022 द नंबर ऑफ नेटफ्लिक्स पेइंग मेंबर हैज़ ग्रोन बाय 12.8%। अब देखो नेटफ्लिक्स में एक एडवांटेज क्या होता है, जैसे मैं नेटफ्लिक्स चलाता हूँ तो नेटफ्लिक्स का कोई भी प्लान लो, ऐड नहीं आता। अब अगर आप हॉटस्टार चलाते हो, डिज्नी हॉटस्टार, तो उसमें अगर आप सस्ता वाला प्लान लोगे 500 रुपये तक वाला, उसमें ऐड आते हैं भर भर के, ठीक है। और ऐड बड़ा इरिटेट करते हैं। ऐड से बचने के लिए हम लोग पेड में जाते हैं, उसमें ऐड देखने का क्या फ़ायदा। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि भाई हो सकता है किसी का 1000 रुपये पे करने का बजट ना हो, तो कोई बात नहीं, ऐड से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, साल भर का सब्सक्रिप्शन तो मिल ही रहा है। तो नेटफ्लिक्स ने बेसिकली जब इंडियन मार्केट में उन्हें अपना पैर जमाना था, तो उन्हें क्या करा, 1 मंथ का ट्रायल देना स्टार्ट किया। ठीक है। अब नेटफ्लिक्स ने क्या करा, बंद कर दिया। ये ट्रायल कब तक चला, अगर हम लोग 2 साल पहले तक जाए तब भी इसका ट्रायल अवेलेबल था। हटाने के पीछे का रीज़न क्या था, लोग क्या करते थे, ये कहते थे कि भाई ठीक है आप अपना ईमेल लेकर आइए, एसोसिएट कीजिए, अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी अपना अटैच करना वो कीजिए, और उसके बाद में जैसे ही आपका 1 मंथ का ट्रायल पूरा होने होगा, 7 डेज पीरियड हम आपको एक नोटिस भेजेंगे कि भाई अगर आपको डिसकंटिन्यू करना कर लीजिए, अदरवाइज फिर आपका इस डेट्स पर ये एक एक्स अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है। तो लोग यहाँ के हिंदुस्तान के बड़े तेज, एक बंदा 10-10 11-11 ईमेल आईडी चलाता है, उसने कहा बंद करो दूसरे चलाओ, पूरे साल का सब्सक्रिप्शन हो गया। तो इन्होंने कहा भाई ये तो घाटे की बात है बंद करो। क्योंकि हमारे यहाँ पर अनलिमिटेड अकाउंट बना सकते हैं, बाहर ऐसा अलाउड नहीं होता। आप इलेक्ट्रॉनिक आईडी जो है एक ही रखते हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ऐसे कोई रेगुलेटरी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक बच्चा जो क्लास लिया था, मैंने उसको बोला अपना ईमेल दो, तो वो कहता है कि सर मेरे पास बहुत सारे ईमेल है, बताओ कौन सा वाला दूँ। मैं तुम जो देना चाहते हो बता दो। मैंने कितने अकाउंट है वैसे, कहता है सर 12 अकाउंट है। 12 जीमेल के अकाउंट लेके घूम रहे हो। तो जब बच्चा लेके घूम रहे हो तो भाई, तो यहाँ पर हिंदुस्तान में ऐसी टेक्नोलॉजीज का मिसयूज़ होता है। इस चक्कर में ट्रायल बंद कर दिया गया इंडिया के अंदर। बाहर अदर कंट्रीज में अभी भी है, यहाँ नहीं मिलेगा। ऐसे फ्लिपकार्ट क्या होता था, जब अपनी कभी डिवाइसेस गैजेट्स बेचा करता था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो 1 मंथ की रिप्लेसमेंट पॉलिसी थी। लोगों ने 1 महीने फ़ोन चलाया, वापस दे दिया, फिर दूसरा फ़ोन ले लिया एक्सचेंज करके वहाँ से। उन्होंने कहा ऐसे तो यार घाटा हो रहा है, लोग अब हम पे ट्रस्ट करके फ़ोन बेच रहे हैं और लोग 1 महीने चला के दूसरा फ़ोन ले लेते हैं। तो उन्होंने फिर उसको बंद किया, उस फीचर को उन्होंने उसको हफ्ते भर में कर दिया। हफ्ते भर का तो उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। कहते फ़ोन हम चलता हुआ देंगे, रिप्लेस करना एक्सचेंज करना जाके ब्रांड से करो, हमारे से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। तो ऐसे लोग पार्टियां करके आ जाते थे,
मिंत्रा से कपड़े खरीदे, एक महीने की विंडो होती है, पार्टी वगैरह फंक्शन वगैरह मस्त अपना अटेंड किया, बाद में रिटर्न में डाल दिया। ठीक है, तो धीरे धीरे हर जगह से लोग सीख रहे हैं। ठीक है, लोग एक आइडिया डेवलप करते भाई ऐसा करके हम लोग बच सकते हैं, तो ब्रांड जो सीखने का उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट, तो डीवीडीज का बेसिकली जो कल्चर है वो धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। अब इन सब चीज़ों को हम लोग यूज़ में नहीं देख रहे हैं। और एक जैसे आप कंपनी देखते हैं टाटा एंड स्काई, टाटा स्काई देखते हैं आप लोग, जिसके डिश टीवी आते हैं, तो ये कंपनी है टाटा स्काई। ठीक है, तो अब इसका देखोगे तो अब टाटा ही रह गया, स्काई वगैरह सब चला गया इसके अंदर से। अब स्काई नहीं आता ना, पहले आता था टाटा स्काई। तो ये दो कंपनियां थी, स्काई जो है बाहर की कंपनी, टाटा जो है इंडिया की कंपनी है। ठीक है, तो टाटा को बोलते हैं देश का लोहा। तो उन्होंने क्या बोला, स्काई टेक्नोलॉजी हम देते हैं, देश का लोहा इस्तेमाल करो और छतरियाँ बनाओ। और उन्होंने टाटा के साथ हैंडशेक किया और टाटा स्काई इस तरह से मार्केट में आया। तो स्काई एक डिश कंपनी है, और इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है। ये देखो इस तरह का आता था इसका लोगो, टाटा स्काई का। तो स्काई बाहर का वेंचर है, टाटा यहाँ का था, दोनों ने मिल के अपना एक प्रोडक्ट बना के लॉन्च किया। और टाटा स्काई मार्केट में पॉपुलर क्यों हुआ, जब हम कभी छोटे थे तो हमारा एक विजन था यार काश ये ऐड ना आया करें टीवी के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग फीचर निकाला, रिकॉर्डिंग वाला, कि आप अपना जो भी प्रोग्राम देखना चाहते हो उसको रिकॉर्ड कर लो, और जब ऐड आए तो उसको स्किप कर लो, फास्ट फॉरवर्ड फॉर्म में। तो ये क्या करते हैं, अपने सेट टॉप बॉक्स के अंदर एक 1 टीबी की हार्ड ड्राइव लगा के दिया करते थे, सारे प्रोग्राम्स तो रिकॉर्ड होते रहते हैं। और जब आपको देखना हो स्किप मारो अपना, जितने टाइम में आपने डेटा, जैसे एग्जांपल एक सीरियल होता है 30 मिनट का, तो उसमें मान के चलिए 15 मिनट के ऐड ही होते हैं, तो इतना टाइम क्यों वेस्ट करना, तो स्किप करो, सीधे सीधे अपना प्रोग्राम देखते जाओ। तो लाइव टीवी पॉज कर सकते हैं, जैसे मान लो कि आपने टीवी देख रहे हो, घर में मम्मा ने बुला लिया कि बेटा जरा मदद कर इस काम में, और एकदम जो शॉट चल रहा है बड़ा ही क्लाइमेक्स वाला चल रहा है, तब क्या करें, आते हैं 5 मिनट पॉज कर लो। तो लाइव टीवी पॉजिंग की फैसिलिटी फर्स्ट टाइम ये लेके आए। ठीक है, तो लाइव टीवी पॉज प्ले रिवाइंड वगैरह सारी चीज़ें। तो ये सेट टॉप बॉक्स मैंने कभी लिया था 11,500 रुपये का। ठीक है, तो बड़ा अमेजिंग टेक्नोलॉजी थी इसकी, बट बाद में इसके फिर दिन पूरे हो गए, क्योंकि कंपनी चेंज हो गई, सारी चीज़ें बदल गई इनकी। बट सीरियसली नेक्स्ट लेवल। अब जैसे आप लोग घर में अगर सेट टॉप बॉक्स यूज़ करते हैं, कौन सी कंपनी, एयरटेल फॉर एग्जांपल, तो एयरटेल कहता है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। अब उसका फंडा क्या है, वो कहता है टीवी के अंदर पेन ड्राइव लगाओ और जो एपिसोड रिकॉर्ड करना है कर लो। तो अनलिमिटेड कैसे हुआ, तो वो कहते हैं कि अगर आपका एंड्रॉयड सेट टॉप बॉक्स है तो डेटा आपका क्लाउड पर स्टोर हो रहा है, आपको हार्ड ड्राइव लगाने की जरूरत नहीं अलग से। तो घर में नेट कनेक्टेड है अच्छा है स्पीड का, तो क्लाउड पर डेटा जाता रहेगा, जब भी आपको देखना है डेटा लाइव देख लो अपना कभी भी। तो ये चीज़ है। तो टीवी टेक्नोलॉजीज में बहुत चेंजेस हुए। तो स्काई कंपनी जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिकली कंपनी का भी यही काम था कि जैसे कोई भी मूवी है और आपको देखनी है तो ऑन डिमांड आपने पे किया। टाटा स्काई ने भी इंडिया में सेम मॉडल यूज़ किया, कि जब आपको कोई मूवी स्पेशली देखनी होती थी और उसकी ओरिजिनल डीवीडीज मार्केट में नहीं है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट करो 50 रुपये की, पिक्चर आपको मिल गई और अपना एक दिन में 4 बार 5 बार आप वो शो देख सकते हो जब भी आपका मन करे। ठीक है, अब ये सब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म, क्योंकि सब ओटीटी ने रिप्लेस कर दिया सब चीज़। तो ऐसी ये एक कंपनी है बेसिकली जो हॉस्पिटल के अंदर है। हम लोग देख रहे हैं एमआरआई स्कैन्स रिक्वायर्स अ पर्सन नॉट टू मूव बट लिटिल किड्स क्राई एंड मूव अराउंड, क्योंकि एमआरआई में अगर एक मेच्योर पर्सन जा रहा है तो वो तो चलो स्टडी रहेगा उसके अंदर, लेकिन बच्चों के केस में क्या करें। सो बाय इमर्सिंग इन द एक्सपीरियंस ऑफ अ किड दे लर्न दैट फॉर अ किड एन एमआरआई रूम मस्ट बी वेरी स्ट्रेसफुल एंड अ फ्रेटनिंग एक्सपीरियंस। सो किड्स फ्रेंडली एमआरआई रूम डिज़ाइन किए गए, जहाँ पर कुछ थीम वगैरह होती थी, एलेक्स इन वंडरलैंड काइंड ऑफ, फॉर एग्जांपल ऐसे डिज्नीलैंड की कोई थीम बना दी हॉस्पिटल के अंदर, ताकि बच्चा कंफर्टेबल फील करे उस कलरफुल एनवायरनमेंट के अंदर। अब जैसे जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स के अगर लोग देखो तो बिल्कुल हॉस्पिटल वाली फीलिंग आती है, वाइट वॉल, कलर स्काई ब्लू कलर के कर्टेंस वगैरह होते लगे। तो इन्होंने क्या करा, इसको चेंज किया। तो किड्स फ्रेंडली एमआरआई सिंपल कमांड्स टू गेट द स्कैन डन
एक्यूरेटली बिकम पार्ट ऑफ एन एडवेंचर। तो अगर वो उसके अंदर तक भी जा रहे हैं एमआरआई मशीन के अंदर, तो वहाँ तक भी एक पूरा डिज़ाइन फॉर्म में लेंगे बच्चे को, ताकि बच्चा एकदम रिलैक्स रहे, घबराए नहीं इसके अंदर, ये चीज़ें। नेक्स्ट, एप्पल का हम लोग देखेंगे एग्जांपल। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे बिजनेस क्लास, तो पहले एक ज़माने में फ़ोन माना जाता था, वो होता था ब्लैकबेरी, ठीक है। और 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ आईफोन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इंस्पिरेशन डिज़ाइन की दोनों की ऑलमोस्ट अगर कलर से देखा जाए तो सेम ही है। पहले प्योर ब्लैक ही आईफोन आया करते थे, ये कलर वगैरह का गेम बाद में स्टार्ट हुआ जब इन्होंने ब्लैकबेरी को कम्प्लीटली मार्केट में रिप्लेस कर दिया। तो ब्लैकबेरी में और इसमें बेसिकली इन्होंने क्या बेसिकली चेंजेस मिले देखने के लिए, बीबीएम का सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता था, सॉरी ब्लैकबेरी का यूज़ होता था बीबीएम की वजह से, ब्लैकबेरी मैसेंजर। ब्लैकबेरी मैसेंजर में क्या फैसिलिटी हुआ करती थी कि आप बीबीएम टू बीबीएम जो लोग होते थे फ्री में चैट कर सकते थे, आपको उसका कोई चार्ज नहीं पे करना होता था। तो हाँ, फ्री, पीयर टू पीयर हम लोग इसको बोलते हैं। तो आप डायरेक्ट फ्री में कर सकते थे बातचीत अपनी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एलेक्सा यूज़ करता हूँ, आप एलेक्सा यूज़ करते हो अपने घर में, तो मैं सीधे बोल सकता हूँ एलेक्सा ड्रॉप मैसेज टू अजय, तो मैं जो कहना चाहूँगा अपना बात वो डायरेक्ट तुम्हारे एलेक्सा पर प्ले हो जाएगी, और तुम उधर से सेम रिप्लाई मुझे एलेक्सा से कर सकते हो पीयर टू पीयर, क्योंकि नेट से कनेक्टेड है दोनों डिवाइस, तो आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग, जैसे कि फर्स्ट, क्रिएट बेटर कस्टमर्स एंड एम्प्लॉय एक्सपीरियंसेस, deepen and widen customer relationship, improve customer retention यानी कि लॉयल्टी। रिटेंशन मीन्स कि एक कस्टमर ने एक प्रोडक्ट खरीदा लेकिन उसके बाद वो दोबारा लेने नहीं आया, लेकिन एक प्रोडक्ट जब आप किसी ब्रांड का लेते हो और आपको अच्छा लगता है, बार बार उसको लेने जाते हो, दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। यानी कि आप कस्टमर को बार बार एक चीज़ मुहैया करा रहे हो, अवेलेबल करा रहे हो, और वक्त के साथ साथ कुछ मॉडिफिकेशन भी करते जा रहे हो। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले इसका रिटेंशन का बेस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, हीरो होंडा की एक स्प्लेंडर बाइक आया करती थी, ठीक है। और आज हम लोग 2025 में बैठे हुए, ठीक है, और आप देख रहे हो इतने लंबे टाइम से इस स्प्लेंडर बाइक को कोई रिप्लेस नहीं कर पाया मार्केट से, खुद हीरो होंडा भी नहीं रिप्लेस कर पाया उस चीज़ को, क्योंकि हीरो होंडा जॉइंट वेंचर था। अब हीरो होंडा दो कंपनियां कैसे बनी, क्योंकि हीरो की साइकिल चलती थी इंडिया में और होंडा के पास मोटर टेक्नोलॉजी थी, तो दोनों ने हैंडशेक किया। मैंने आपको इसका पहले भी एग्जांपल दिया हुआ है, और उन्होंने बोला कि भाई अपना एडवर्टाइजिंग करने से ज़्यादा अच्छा है कि हीरो कंपनी को पकड़ो, उनके लोहे का इस्तेमाल करो, उसमें मोटर लगाओ, और जो लोग साइकिलें खरीद रहे हैं ऑटोमेटिकली वो जब बाइक देखेंगे तो हमारी चीज़ अपना आप बिक जाएंगी। तो ऐसे हीरो होंडा दोनों ने मिलकर मार्केट में राज करा 2011 तक, और 2010-11 में इनका स्प्लिट हो गया, कहते अब तुम अपना देखो हम अपना देखेंगे। तो डिज़ाइन टेक्नोलॉजी शेयर हो चुकी थी, आपकी मशीन टेक्नोलॉजी, इंजन टेक्नोलॉजी होती वो एक्सचेंज हो चुकी थी। तो अब हीरो जो है अपनी खुद की चीज़ें बना रहा है 2010-11 से, और होंडा अपना सेपरेट होकर अलग चला रहा है, ठीक है। तो कभी एक टाइम में दोनों एक ही कंपनी हुआ करते थे। सो अब ये देख लीजिए 1994 से लेकर 2024 तक यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका अपडेट आते गए, और मार्केट में छाई हुई है बाइक। चलिए बहुत सारी बाइक्स, बट इतने लंबा मतलब कोई नहीं चल पाई, जस्ट बिकॉज ऑफ डिज़ाइन फिलॉसफी, लाइट वेट और बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, ठीक है। अब हल्की ऐसी कि मतलब कि कोई मतलब 50-60 किलो का बंदा है, अगर जो लड़का कोई बाइक चला रहा है तो बहुत इजीली उठा के मतलब उठा के इधर उधर रख सकता है, इतनी हल्की फुल्की सी होती है, और 60-70 का एवरेज देती है, और क्या चाहिए लोगों को इतने महंगे पेट्रोल के उसमें। तो रिटेंशन समझ में आया, यानी कि आप अगर एक बार एक कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई अगर कर देते हैं तो वो आपका लॉयल कस्टमर रहेगा, वो हर बार वही चीज़ खरीदना पसंद करेगा, बार बार रिपीटेड। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप अपने घर में आशीर्वाद का एक सेलेक्ट आता है जो आटा होता है, तो आप वही खरीदने जाओगे, या अगर आपके घर में पतंजलि घी का इस्तेमाल होता है पतंजलि ही खरीदना पसंद करोगे, दूसरे ब्रांड में आप जल्दी से स्विच नहीं करोगे जब तक कोई आपका बैड एक्सपीरियंस वहाँ पर ना हो। तो इस तरह से, या जैसे अगर आप हेयर सर्विस लेते हैं सलोन वगैरह
वगैरह के अंदर, तो आप उसी जगह पर बार बार जाओगे जहाँ से आप हेयर सर्विस वगैरह लेते आ रहे हैं, या फीमेल्स के केस में जहाँ से वो लोग अपना मैनिक्योर पेडिक्योर वगैरह कराते हैं वो वहीं जाना पसंद करेंगे। इवन क्या होता है कि हेयर सैलून में भी अगर 3 लोग हेयर ड्रेसर वहाँ पर अवेलेबल हैं तो हम उसी को पकड़ेंगे जो हमारे हेयर कट कर रहे हैं, दीजिए भाई बाद में आता हूँ, लेकिन कराऊंगा मैं उसी से, ठीक है। So reduce inefficiencies, design new business models, increase value to society, ये सारे आपके डिज़ाइन थिंकिंग के बेनिफिट्स वगैरह आपको मिलते हैं। जैसे कि हम लोग वॉइस कॉमर्स का अगर देखें तो वॉइस कॉमर्स की आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड मार्केट में बढ़ रही है, जहाँ पर आप क्या सारी चीज़ें वॉइस लेवल पर करा रहे हैं। सो वॉइस कमांड इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट मेक्स इट ईजियर फॉर बायर्स टू ऑर्डर वॉइस कमांड्स टू सर्च फॉर एंड परचेज प्रोडक्ट ऑनलाइन। तो जैसे कि बहुत सारी जगह पर आप देखते हो ये माइक का सिस्टम लगा रहता है, ठीक है, तो आपने जस्ट प्रेस करना और बोलना है। या जैसे अगर आप एलेक्सा वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल अगर आप लोग यूज़ करते हो, तो अगर आप ऑनलाइन अगर कुछ भी परचेजिंग करते हो तो अकाउंट को एक्सेस दीजिए। जैसे ओला उबर अगर मैं घर में मुझे अगर बुक करनी है तो मैं ओला को ही बोल दूंगा, मतलब एलेक्सा को बोलूँगा कि उबर से मेरे लिए एक राइड बुक कर दे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, ठीक है, तो मेरे लिए बुक कर देंगे। या अगर मुझे को लगता है मुझे अमेजोन से या कुछ खरीदना है तो मैं एलेक्सा को बोलूँगा एलेक्सा ऐड दिस इनटू माय कार्ट, ठीक है, प्रोडक्ट जो भी आपका प्रोडक्ट का नेम है, और वो प्रोडक्ट आपके कार्ट में ऐड कर देंगे एलेक्सा खुद उठा के। तो मतलब बहुत सारी चीज़ जहाँ पर आप जाके मैनुअली काम कर रहे हो करने की ज़रूरत ही नहीं है, एलेक्सा ऑटोमेशन घर में डालिए सारी चीज़ अपना कर देगी वो आपके। तो जैसे अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग वाई डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। अब जैसे क्या है यहाँ पर कि वाटरफॉल डिज़ाइन, वाटरफॉल डिलीवर, ठीक है, तो क्या हुआ ये बना दिया कुछ, लेकिन अगर इसी चीज़ को हम लोग तरीके से बनाएं, तो जैसे एजिल क्या यहाँ पे क्या है इंट्रैक्शन 1, ठीक है, इंट्रैक्शन 2, इंट्रैक्शन 3, ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे इंट्रैक्शन जो इंट्रैक्शन हो रहे हैं इसके अंदर वो स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें करके हम लोग बेटर बना सकते हो। देखो यहाँ पर आके फाइनल ये चीज़ बन के तैयार हुई कि भाई किस में बेटर एक्सपीरियंस में मिल रहा है। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे कुछ भी बनाने जाओगे, बिना प्लानिंग के जाओगे, तो वो राइट आउटकम नहीं निकाल पाओगे जो आपको निकालना चाहिए। तो ये सब क्या इटरेशन है हमारे। हमारे डिजाइनिंग में पहला स्टेप आता है एम्पैथाइज, सेकंड आता है डिफाइन, थर्ड आता है आइडिएशन, फोर्थ आता है प्रोटोटाइपिंग, फिफ्थ आता है क्या टेस्ट। ये प्रोसेस है एक डिजाइन को अचीव करने का। चलिए, तो एम्पैथाइज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारे बिजनेस का गोल क्या है, क्या प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर, उनका क्या सोल्यूशन हम लोग लेकर आ रहे हैं, हमारे टॉप कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, फीचर्स हम लोग क्या लेकर आ रहे हैं, स्टेक होल्डर कौन कौन है। डिफाइन क्या रिसर्च किया, क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों आपके इसमें आएंगे, पर्सोनाज आप किसके ऊपर बेस्ड बना रहे हैं, जर्नी मैप, आइडिएशन जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, कार्ड शॉर्टिंग होगा, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर डेवलप होगा, और यूज़र का एक फ्लो डिज़ाइन होगा। प्रोटोटाइपिंग ये पेपर स्क्रिबल हो सकते हैं, ब्लॉकिंग हो सकते हैं, या फिर आप कंप्यूटर में भी हाई फिडेलिटी XD फिग्मा के अंदर इसको बना सकते हैं, और उसके फिर डिज़ाइन मोकअप्स। फिर आता है टेस्टिंग, रिमोट वर्सेस इन पर्सन, यानी कि एक तो हो गया कि भी मैंने ऑनलाइन लिंक शेयर करे सब लोग चेक कर रहे हैं, एक कि मैं अपने प्रोमाइसेस में बुला के सभी को एक साथ बैठा के उनके एक्सपीरियंस को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ कि बेसिकली क्या एक्सपीरियंसेस हैं उनके, या एक्सप्लोरेटिव वर्सेस कंपेरेटिव। तो ये आपके टेस्टिंग के तरीके होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए बस इजी, हमारे पास एक राइड वेल वर्क वेल एक यूएस के स्टडी है इसके अंदर, इसको हम लोग ज़रा समझते हैं। तो इस ब्रांड का बेसिकली काम क्या है कि भाई मार्केट में जो एक ट्रांसपोर्टेशन है, जो कम्युनिकेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने का, उसको आसान बनाना। तो किन किन चीज़ों का बेसिकली हमें ध्यान रखना होगा इस जर्नी के अंदर। तो ओवरव्यू क्या है, बस इजी इज़ अ मोबाइल एप्लीकेशन दैट रिवॉल्यूशनाइज द डेली ऑफिस कम्यूट experience by providing a convenient and efficient solution for employees to book private buses for their rides to work. By eliminating the hassle of waiting for public rides and optimizing routes, Bus Easy aims to enhance the overall commuting experience, reduce stress and improve work life balance for employees. अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप अनप्लान्ड एक जर्नी करते हैं गुड़गांव के लिए, अब गुड़गांव यहाँ से अच्छा खासा डिस्टेंस पर है, आपके 2 घंटे कहीं नहीं गए, ठीक है, मेट्रो से जाओगे तो वही चीज़ आपकी थोड़ा कम हो जाएगी, 1.5 घंटा लगेगा आपका, ठीक
ठीक है। तो अगर हम प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंड होकर अगर निकलते हैं तो जैसे आपको डायरेक्ट भी मिल सकती है या फिर हो सकता है आपको कई जगह पर चेंज करना पड़े। चेंज करने के बाद मुझे ये नहीं कि हो सकता कि मैं एक बस से उतरूंगा दूसरी बस मेरे लिए तैयार खड़ी होगी एकदम से, टाइम लगेगा ना। तो यहाँ पर क्या है, ऑफिस कम्यूटर प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे। ऑफिस कम्यूटर्स ऑफन फेस न्यूमरस चैलेंजेस व्हाइल यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फॉर देयर डेली राइड्स टू वर्क। दीज चैलेंजेस इंक्लूड्स अनप्रेडिक्टेबल एंड इनकंसिस्टेंट शेड्यूल। ठीक है, आपको ऑफिस पहुंचना है, आपके पास 1 घंटे का टाइम है, लेकिन आपकी राइड डिले हो रही है। ठीक है, मे बी वो ट्रैफिक रीजन हो, मे बी वो अनअवेलेबिलिटी हो, कुछ भी हो सकता है। So public buses may not always adhere to fixed schedules, leading to long waiting times and potential delays in reaching the office on time. दूसरा रीजन क्या हो सकता है, ओवर क्राउडिंग एंड डिस्कम्फर्ट। बस तो मिल गई लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो। ठीक है, सो पब्लिक बसेस कैन गेट क्राउडेड ड्यूरिंग पीक आवर्स, मेकिंग टू कम्यूट अनकंफर्टेबल एंड स्ट्रेसफुल फॉर पैसेंजर्स। Inefficient route. Some public bus routes may not be optimized, resulting in longer travel times and unnecessary detours. Lack of booking convenience. There is no easy way for commuters to reserve a seat or book a bus in advance for their office commute, leading to uncertainty and inconvenience. And fifth point is limited service options. Public buses may not cover all office locations, forcing commuters to undertake additional transfers or long walks to reach their workplace. तो जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो ये इंस्पिरेशन कुछ आपने अगर कनेक्ट कर पाओगे, ऊबर शटल। ठीक है, तो आपने देखा होगा आपके दिल्ली एनसीआर में ना शटल लिखा रहता है बसेस के ऊपर। ठीक है, ओला की भी चलती हैं, ऊबर की भी चलती हैं। इसमें क्या होता है, आप बुक करते हैं अपनी सीट। अब जैसे मान लो कि मैं गुड़गांव में जॉब कर रहा हूँ और मेरे को पता है 7 बजे मुझे निकलना होता है और एग्जैक्ट इस टाइम पर मेट्रो निकलती है, क्योंकि मेट्रो का टाइम सेट होता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। ठीक है, कि इतने इंटरवल पर मेट्रो आती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपनी लोकेशन उसमें डालोगे। ठीक है, कहाँ डेस्टिनेशन वो अपना बता दोगे पॉइंट, और शटल आपकी एग्जैक्ट उसी टाइम पर चलते हुए आएगी और पिक करते हुए आपको। इसमें स्टैंडिंग अलाउ नहीं होती कि आप खड़े होकर नहीं जा सकते, जितनी सीट से उतने लोग बैठेंगे इसके अंदर। इससे क्या होगा, बस की राइड भी स्मूथ रहेगी। ठीक है, अगर बस थोड़ा फास्ट चलेगी तो किसी को अपने ऊपर गिरने का रिस्क नहीं है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी अपने आप इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक और नॉन इलेक्ट्रिक दोनों ही दिल्ली एनसीआर में खूब चल रही है आज की डेट में। तो अब जैसे आज के डेट किसी को गुड़गांव जाने के लिए जॉब अगर करनी है तो कोई बात नहीं, 2 घंटे लग रहे हैं, 2 की जगह 2.5 लग जाए, लेकिन मैं आराम से जाऊँगा। तो राइड अपनी पहले की बुक कर लो। ठीक है, आराम से वो बस सीधे आपको आपके ऑफिस में उतारेगी। आपको बीच में ये नहीं कि ई रिक्शा पकड़ना है, ऑटो पकड़ना है, ये करना है, वो करना है। पे करो, आराम से कंफर्टेबली बैठ के जाओ। हाँ, आप अपने बिल्कुल ऑफिस के गेट पर उतरिए। ठीक है, बशर्ते रोड होनी चाहिए। तो ये काफ़ी पहले से सर्विसेज अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन पर आते हैं। ये तो की प्रॉब्लम्स जो हमने आइडेंटिफाई किया, एक ऑफिस जाने वाले बंदे की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। तो टू एड्रेस द चैलेंजेस faced by office commuters, the Shuttle app offers an user-centric solution that simplifies office commutes through bus booking. So पहला फीचर क्या मिला है, predictable and efficient scheduling. Shuttle provides a reliable and fixed schedule for bus departure and arrivals. Commuters can view real-time bus locations and estimated arrival times, allowing them to plan their journey with confidence and precision. अब जैसे आप लोग ओला उबर पर अगर कोई राइड बुक करते हो तो राइड को आने में कितना टाइम लगा आपको दिख रहा होता है। ठीक है, अब उसमें जो मेरा पर्सनल रिसर्च है जो कहती है, जो ग्लिच है उसके अंदर, वो ये है कि कई बार ना राइड वाला बंदा बड़ा टाइम लगा देता है। टाइम तो दिखा रहा है 3 मिनट और टाइम फिर बढ़ रहा है 6 मिनट। तो 6 मिनट अगर हो रहे हैं 3 से तो वो क्यों हो रहे हैं। तो उस पर जैसे देखते हो ना, गूगल मैप के अंदर एक आता है लाइव ट्रैफिक का फीचर। तो इन ऐप्स को भी अपने उसमें इंटीग्रेट करती है लाइव ट्रैफिक। अगर रोड एकदम स्मूथ है तो ग्रीन दिखाओ, अगर मॉडरेट ट्रैफिक है तो ऑरेंज कर दो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक तो रेड कर दो। तो सामने वाले बंदे को पता तो होगा कि राइड लेट क्यों हो रही है। तो अब हमारे यहाँ पर ऑल ओवर वाले क्या करते हैं, बड़े तेज़ होते हैं। पहले राइड देखेंगे, राइड मिल रही कि नहीं मिल रही, अच्छा मिल गई, चलो ठीक है, अब चलते हैं सीएनजी डलवाने। पहले वो सीएनजी भरवाएगा, फिर वहाँ से निकल के तुम्हारे पास आएगा लेने के, तुम्हारे 15 मिनट खराब। अब तुम कैंसिल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि
अगर कैंसिल किया पहले तो तुम्हारे पैसे कटेंगे। तो इसलिए लोग फंस जाते हैं ओला ओवर के अंदर। ये एक बहुत ही बेकार चीज़ है, क्योंकि बंदे को सीएनजी चाहिए। अब तुम अगर गाड़ी में बैठ जाते हो, उसके बाद तुम बोलोगे जी अब मुझे सीएनजी भरवाना है, तो आप अनकंफर्टेबल फील करोगे कि भाई मैं उतर के सीएनजी स्टेशन के बाहर खड़ा होऊंगा, तब वो सीएनजी डलेगा, फिर आगे राइड कंटिन्यू होगी। तो इसलिए वो क्या करता है, पहले ही डलवा रहा होता है। तो ये दिल्ली एनसीआर का तो बहुत बड़ा एक इशू है। चलिए दूसरा क्या, कंफर्टेबल एंड स्पेशियस राइड। शटल्स इंश्योर दैट बसेस आर वेल मेंटेन्ड, क्लीन एंड स्पेशियस टू प्रोवाइड अ कंफर्टेबल एंड स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस फॉर पैसेंजर्स ड्यूरिंग देयर डेली कम्यूट। Route optimization. The app utilizes advanced routing algorithm to optimize bus routes based on user demand and traffic condition. This minimizes travel time and avoid unnecessary detours, resulting in a more efficient commute. और जैसे एग्जाम्पल के लिए कि से एनसीआर से कोई बस जा रही है गाजियाबाद से एग्जाम्पल के लिए गुड़गांव, अब हो सकता है कि उस पर्टिकुलर रूट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, तो क्या कोई ऑल्टरनेट रूट प्लान किया जा सकता है कि नहीं। तो आप देखते हो कि ओला ओवर के ऐप में ये बहुत अच्छा फीचर है। जैसे उसको ट्रैफिक पता चलता है ना, तो वो जो कैब चला रहा है, आपके पास तो नहीं होता वाला एक्सेस, उनके पास होता है, वहाँ पर रूट चेंज हो जाता है, फास्टेस्ट रूट ऑटोमेटिकली पकड़ेगा। जैसे गूगल मैप में फास्टेस्ट रूट अवेलेबल आपको एक पॉपअप आता है जब आप कहीं ट्रैफिक में फंसे होते हो, तो या ऑल्टरनेट रूट का आपको सजेशन आएगा, इस तरह की चीज़ें। तो इस शटल ऐप के अंदर वो फीचर भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर क्या, कन्वीनियंट बुकिंग प्रोसेस। शटल अलाउज यूजर टू बुक अ सीट इन एडवांस थ्रू द ऐप, ensuring a guaranteed spot on the bus. The app offers flexible booking options including one-time ride, weekly passes, and monthly subscription model. Comprehensive coverage. Shuttle aims to cover a wide range of office locations, ensuring that commuters have access to the service from various neighborhoods and suburbs. This eliminates the need of additional transfers and long walk to reach their workplace. अब जैसे गवर्नमेंट बसेज होती हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, उनका स्पॉट फिक्स होता है, ठीक है। अब जैसे लकीली यहाँ पर क्या है कि भाई प्रीत विहार का जो हमारा अरीना है, बस स्टॉप बिल्कुल सामने है, ठीक है। अब सोचो कि ये सेंटर यहाँ के कड़कड़ुमा मोड़ के आसपास होता है, तो बंदे को काफ़ी चलना पड़ेगा ना। या उसके बीच में एक और स्पॉट पड़ता है यहाँ पर, जो आपका एक झंकार प्लेस करके यहाँ पर, तो स्पॉट से चलना पड़ रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि बस स्पॉट पर उतरने के बाद में आपको कोई पर्टिकुलर और छोटा ट्रांसपोर्ट लेना पड़ा है, ई रिक्शा या कोई छोटा छोटा टेम्पो। नोएडा के अंदर खासकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमें इसके अंदर मिल रहा है। नेक्स्ट क्या है, यूजर फोकस्ड एक्सपीरियंस। सो द ऐप incorporates user feedback and ratings to maintain service quality. Commuters can rate their ride experience, allowing shuttles to continuously improve and address any issues that may arise. तो ये सारे solutions इस easy ride के अंदर अवेलेबल हैं। तो जितनी भी मेजर प्रॉब्लम सभी को आइडेंटिफाई किया और उसका सॉल्यूशन बस इजी प्रोवाइड कर रही है। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे इनके जो टफ कॉम्पिटिटर्स हैं वो कौन कौन है, जैसे कि शटल जो मैंने अभी आपको दिखाया था प्ले करके, सिटी फ्लो, रेड बस डॉट इन, अभी बस, ठीक है। इस तरह से ये इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। सो ऑब्जेक्टिव क्या है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यूएक्स केस स्टडी इज टू डिजाइन एन इंट्यूटिव एंड यूजर फ्रेंडली मोबाइल ऐप that streamline the process of booking private buses for office commutes. The app success will be measured by increased user satisfaction, improved booking efficiency, and higher user retention rates. तो ये कॉम्पिटिटर और 6 फीचर क्या है देख रहे हैं हम लोग इसके अंदर कि भाई साइन अप एंड ऑनबोर्डिंग ये कितना इजी होना चाहिए। सो स्ट्रीमलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विद ऑप्शंस फॉर ईमेल, सोशल मीडिया एंड गूगल अकाउंट्स, a simple onboarding tutorial to introduce user to the app's core functionality. तो बहुत सारी एप्लीकेशन जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक वर्कफ्लो समझाता है कि कौन सी चीज़ आप कहाँ से आके कर सकते हो, ठीक है। कहाँ से अकाउंट क्रिएट होगा, कहाँ से अपने लॉगिन करना है, कहाँ से फॉरगेट होगा, वो सारी चीज़ें। फिर क्या था, रूट ऑप्टिमाइजेशन, जीपीएस बेस्ड ट्रैकिंग एंड रियल टाइम अपडेट्स ऑफ बस लोकेशंस एंड एस्टिमेटेड अराइवल टाइम्स, स्मार्ट रूटिंग एल्गोरिथम टू ऑप्टिमाइज बस रूट्स and reduce travel time, bus booking intuitive and user friendly booking interface with the option to
choose the nearest pickup point, flexible booking options including single ride, weekly and monthly passes, payment integration, secure payment gateway integration to enable seamless and quick transactions, support for multiple payment methods such as credit, debit card and digital wallets, जिसमें आपके यूपीआई वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी. Notification and alert, push notification for ride reminders, bus delays and cancellation, in-app alerts for important updates related to routes or service changes. User ratings and feedback, or feedback mechanism to allow users to rate their ride experience and provide suggestions, regular reviews of driver performance and bus quality to maintain service standards. तो ये क्या है फीचर्स. तो ऐसा एक एग्जाम्पल हम लोग अपनी सेशन में दे रहे थे, जैसे कि क्या होता है कि यूएस में रेस्टोरेंट होंगे, डिलीवरी पर्सन होंगे, हर एक जोन के अपने अपने मैनेजर होते हैं. जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे मैकडी की अगर हम लोग चेन का अगर हम लोग एग्जाम्पल समझे, या केएफसी की चेन का अगर आप एग्जाम्पल समझे, तो जैसे 3 लोग वहाँ पर काम करें, ज़्यादा स्टाफ नहीं होते, कम स्टाफ रखते हैं ताकि वर्क स्टेशन पर ज़्यादा क्लटर ना हो. पता चला हम लोग आपस में उलझे घूम रहे हैं, जगह कम है, तो सभी को अपने अपने काउंटर पर ऐसे अच्छा खासा स्पेशियस जगह मिली चाहिए ताकि सो दैट फ्रीली आप काम कर पाओ अपनी जगह पर. ठीक है. अब क्या होता है, एक सेल्स जो देखने वाला बंदा होता है, उसमें एक होता है मैनेजर. ठीक है. अब उसका काम क्या होगा कि जो ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे हैं या जो मुझे ऑफलाइन ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं, क्या वो सभी को टाइमली डिलीवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. ये बर्गर वाला जो मॉडल है, इसका कामयाब होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, वो है नीड और स्पीड. हर कंपनी का अपना एक बिजनेस मॉडल होता है. मैकडी इतना ज़्यादा कामयाब क्यों हुआ और मैकडी को देख के बाकी मॉडल्स क्यों सेम रेप्लिकेट हो गए, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैकडी के अंदर सारी चीज़ें पहले से बनी बनाई है. फ्राइज़ होती हैं जो उन्हें बेसिकली फ्राई करनी होती है, डीप फ्राई. ठीक है. या जैसे बन टिक्की, बन को तो वो कुछ नहीं करते, टिक्की को वो लोग फ्राई करते हैं उसके अंदर. बाकी सैलेड वगैरह सब कुछ अपना पर्टिकुलर क्वांटिटी में उनके पास पहले से सेट होता है, और वो सीधे उसको क्या करते हैं, एक साथ असेंबल कर दो, फटाफट सबको पकड़ा देते हैं. हार्डली एक बर्गर को बनने में, आप तक पहुंचने में, ऑर्डर करने से लेकर डिलीवर होने में 5 मिनट का टाइम लगता है इन स्टोर. और अगर हम लोग स्टोर के बाहर अगर घर मंगा रहे हैं तो वो डिपेंड करता है डिस्टेंस कितना है. वैसे क्या है कि इन्होंने बहुत स्मार्टली अपने एरिया को डिवाइड किया. जैसे अरीना के केस में कहते हैं कि अगर मान लो कि एक अरीना से दूसरा अरीना की अगर हम लोग डिस्टेंस देखें तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए. ठीक है. 5 किलोमीटर के रेडियस के बाहर दूसरा अरीना हो सकता है. 2 अरीना ऐसा नहीं है कि एक मतलब कुछ ही डिस्टेंस पर अवेलेबल हो. इससे क्या, दोनों एक दूसरे के बिजनेस को खराब करेंगे, किसी को बेनिफिट नहीं होगा. उसी तरह से डिलीवरी के मॉडल में क्या होता है कि जैसे आप देखते हो ज़ेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, मैकडी हो गया, डोमिनोज हो गया, तो ये जिस लोकेशन पर खुलेंगे तो ऑनलाइन जब ऑर्डर इनके पास आएगा तो इनका एक रेडियस टेरिटरी ब्रांड डिसाइड पहले से करके देता है कि भाई इतने पिन कोड पर तुम सर्विसेबल रहोगे और अदर पिन कोड पर दूसरा बंदा सर्विस करेगा. तो कई बार ऐसा होता है कि रोड के इस साइड तक दूसरे स्टोर से ऑर्डर आ रहा है, रोड के अपोजिट साइड दूसरे स्टोर से ऑर्डर आ रहा है. ठीक है. इस तरह की चीज़ें भी होती हैं कई बार. तो ये होता है टेरिटरी डिसाइड करना कि भाई ताकि कोई भी किसी के एरिया में इंटरफेयर ना करे, भाई किसी को ये ना लगे भाई मेरी सेल कम हो रही है, दूसरे स्टोर की सेल ज़्यादा हो रही है. ठीक है. तो इस तरह से काम जो रहेंगे वो डिवाइड होते हैं इस तरह के मॉडल्स के अंदर. तो ये सभी पे इम्प्लीमेंट होता है, जितने भी इस तरह के बिजनेस मॉडल है सभी में आपको देखने के लिए मिलेगा, रेस्टोरेंट चेन के अंदर खासकर. तो चलिए जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर एक देखते हैं सुपर कुक. ठीक है. अब ये सुपर कुक का अगर हम लोग एक एग्जांपल लें यहाँ पर, जीरो वेस्ट रेसिपी जनरेटर, यहाँ पर आइए. ठीक है. अब इसका काम क्या है, जीरो वेस्ट को बनाने के पीछे का पर्पस ये था कि भाई आप अपने घर में, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि डेली सब्जियां लेकर आते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि वीकली मार्केट करते हैं और इन्वेंट्री बनाते हैं. ठीक है. तो आपका कोई सामान खराब ना हो जाए, ये उसके लिए है. तो यानी कि आप अपनी पेंट्री में बताइए क्या क्या चीज़ आपके पास अवेलेबल है. जैसे मैंने बोला बटर एग्जाम्पल,
एग हमारे पास है, मिल्क अपने पास अवेलेबल है, वेजिटेबल में आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, बुआ प्याज एक आता है, जैसे अनियन है, गार्लिक हो गया, बेल पेपर हो गया, ठीक है, पोटैटो हो गया, टमाटो हो गया इसके अंदर, ठीक है, मशरूम वगैरह अगर कुछ है तो बताइए, फ्रूट्स बताइए क्या क्या चीज़ आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। इस तरह से बेरीज अगर आपके पास है, बेरीज की लाइफ बड़ी कम होती है, बहुत जल्दी ख़राब होती है, ठीक है। नट्स वगैरह के अंदर तुम अपने यहाँ से बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ आपके पास है तो इस तरह से बहुत सारी एक वाइड कैटेगरी यहाँ पर अवेलेबल है इसके अंदर। अब इसका फ़ायदा क्या है कि जब आप इस पर अपना अकाउंट बना लेंगे तो ये आपको रिमाइंडर दे रहा होगा, ठीक है, कि भाई इस प्रोडक्ट को चेक कर लो कि ख़राब ना हो जाए। क्योंकि फ्रिज के अंदर क्या होता था कि कई बार हम बची चीज़ों को रखते तो हैं, लेकिन नई डिश बनाने चक्कर वो डिश कभी यूज़ ही नहीं होती, कई बार वेस्ट ही जाती फिरती है फिर वो। सो उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि या तो किसी ज़रूरतमंद को दे दिया जाए, या फिर इसको सबसे पहले ख़त्म करने की कोशिश की जाए, नहीं तो नए के चक्कर में पुराना ख़राब होगा ही होगा। और नई इन्वेंट्री जब आती है तो क्या होता है कि बहुत कम लोग होते हैं जो ध्यान रखते हैं कि पुराने को ऊपर कर लो, नए को नीचे कर दो, जो ऊपर रखा होगा वही पहले यूज़ होगा, पुराना वाला नीचे रखा होगा ख़राब हो जाएगा। सो मोस्ट ऑफ द जो इंडिया की रिसर्च कहती है, जो केस स्टडी कहती है, वो ये कहती है कि सबसे ज़्यादा फ्रिज के अंदर जो लोग ख़राब होते हैं वो है टमाटर। एक तो वैसे 4 टमाटर सबके ख़राब निकलेंगे निकलेंगे, बिकॉज ऑफ गलत सिलेक्शन, यानी कि आपका नया आया, पुराना वाला उसमें ख़राब हो रहा है पड़ा हुआ सामान। तो एक एग्जांपल है पेंट्री जिसका नाम है सुपर कुक, ठीक है, जहाँ पर जाके आप अपनी इन्वेंट्री बना सकते हो, और ये आपको उसके अकाउंट वगैरह बना लीजिएगा, उसके बेसिस आपको रिमाइंडर देता रहेगा। एक ये है बेसिकली जहाँ पर आप जाकर रेसिपी वगैरह से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हो। तो अब आपके पास जितनी चीज़ अवेलेबल है, देखो ये ख़राब होने से तो बचाएगा ही, लेकिन उससे आप मिल के बना क्या क्या सकते हो, जब अकाउंट अपने उसमें बना देंगे आप, तो क्या क्या चीज़ें आप बना सकते हैं उसके ऊपर। तो यू कैन मेक 1024 रेसिपीज़, किस पे किसको क्या मिलाने से बनेगा, तो आइडियाज़ भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे कि ये चीज़ अवेलेबल है, इनसे क्या क्या चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। तो कई बार होता क्या है ना कि हम लीनियर चल रहे होते हैं कि भाई यार ये चीज़ नहीं तो ये नहीं बनेगा, तो उसका ऑल्टरनेट कुछ है तो शायद उससे वो काम हो जाए, तो ये काम भी इसके अंदर हो जाएगा आपको। जैसे यहाँ पर जैसे आप देखो क्रीम चीज़ अवेलेबल, बटर एग यहाँ पर अवेलेबल है एग्जाम्पल के तौर पर, तो उससे क्या क्या चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देखेंगे TVS, तो माई TVS जो एक प्लेटफॉर्म है, अब इसके अंदर अगर हम लोग यहाँ आए, इसका हमने एग्जांपल दिया था, ये मल्टी ब्रांड में बेसिकली सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बस आप बताइए किस चीज़ की सर्विस करानी है आपको। तो अपनी लोकेशन बता दीजिए, जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं, चलो गाजियाबाद आके गाजियाबाद देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है 25 लाख प्लस मल्टी ब्रांड व्हीकल सर्विस, ठीक है, ये अभी तक का अपना क्लेम कर रहे हैं। अब ये किन किन चीज़ों में डील करते हैं या किसके साथ ये पार्टनरशिप में है, तो कैस्ट्रोल जो बेसिकली आपका ऑटोमोटिव फ्यूल वो ऑयल बनाते हैं, इंजन ऑयल, वो उसकी पार्टनरशिप के साथ में ये काम कर रहे हैं। ऐसे ना मल्टी ब्रांड में एक और आता है कार सर्विस, तो बॉश का कार सर्विस स्टेशन आता है, ये भी मल्टी ब्रांड में डील करते हैं। एक ऐसी महिंद्रा आता है, तो सभी ने अपने अपने मॉडल बनाए हुए हैं बेसिकली मार्केट के अंदर, कि ताकि वो सिर्फ अपने ब्रांड को सर्विस ना दे रहे हो, हम लोग अलग अलग ब्रांड को भी सर्विस दे पाए, ठीक है। तो इसको मैं एक्सपीरियंस कर चुका, काफ़ी अच्छा इनका एक्सपीरियंस है, और सारा कुछ बिल्कुल एकदम जैसे सर्विस सेंटर पर होता है सेम वैसे ही अवेलेबल है चीज़ें। तो आज के डेट में बाइक वगैरह के केस में, स्कूटी के केस में मल्टी ब्रांड अवेलेबल है, जहाँ पर जाकर आप प्रॉपर आपको सर्विस सेंटर जैसे एक्सपीरियंस मिलने वाला है, और सारे जेन्युइन पार्ट्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं, तो आपको ब्रांड पर भागने की जरूरत नहीं। अब इसकी ये मार्केट में क्यों कामयाब हो गए, अब देखो ब्रांड जो होगा ना, जिसने वर्कशॉप अपनी डाली होगी, वर्कशॉप में क्या होगा कि एक खर्चा है अपना रनिंग कॉस्ट, तो जब भी आप ब्रांड से सर्विस कराओगे तो महंगी पड़ेगी आपको, सर्विस सबकी सेम ही मिल रही है, इंजन ऑयल सेम चेंज हो रहा है, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल फिल्टर, सारी चीज़ें सब कुछ वही सेम काम हो रहा है, लेकिन वही सर्विस आपको हो सकता है शोरूम में से कराने में आपको पड़ रही है 10-15 हज़ार रुपये की, और वही सर्विस बाहर आपके 7 से 8 हज़ार रुपये, 50% तक का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो देखो होता क्या है ना कि ब्रांड से सर्विस तब तक ही लो
जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब तक आपके प्रोडक्ट वारंटी में है, या जैसे एक ब्रांड कहता है भाई हम 3 सर्विस फ्री देंगे, एग्जांपल जैसे आप नई बाइक स्कूटी लेकर आते हो 3 या 4 सर्विस आपको फ्री मिलती है, उतनी ही कराओ, उससे ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं है। या फिर तब तक जितने आपके किलोमीटर पूरे हो जाए या जितना आपका टाइम पूरा हो जाए, जैसे 3 साल या फिर इतने किलोमीटर। ठीक है, तो कार्स में क्या होता है, लाखों किलोमीटर की वो आती है कि 3 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर, या 3 साल, जो भी पहले पूरा हो जाए उतने टाइम तक आपका जो प्रोडक्ट होगा वो वारंटी में रहेगा। जब वारंटी खत्म होगी तो एक्स्ट्रा पैसा क्यों पे करना है, उसके बाद अपना बाहर से करो, आपका खर्चा भी कम आएगा। तो उस केस में फिर इस तरह के जो ये ब्रांड है, जैसे बॉश काफ़ी फेमस है, ये लोग हार्डवेयर भी बनाते हैं। आप लोग देखते हैं जितने भी ये ड्रिल मशीन्स होती हैं, बड़ी बड़ी जो इस तरह के इक्विपमेंट्स आते हैं, ये भी यही ब्रांड बनाता है। जैसे माई टी वी एस, इनका भी सेम यही काम है, ये लोग भी मल्टी ब्रांड कार में डील करते हैं। तो इन्हीं सबको देखते हुए मार्केट में एक बहुत फेमस हुआ प्लेटफॉर्म विच इज़ गो मैकेनिक, नाम सुना होगा सभी ने, सॉरी, गो मैकेनिक। तो यहाँ जाइए और बस आप अपना लोकेशन वगैरह क्या है प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं। इनका उतना अच्छा नहीं है लुक एंड फील जितना बढ़िया इन्होंने अपना डिज़ाइन किया। ठीक है, अपनी लोकेशन बताएं कि भाई हम किस लोकेशन से हैं, आपकी कार कौन सी है वो आप यहाँ पर बताइए, तो प्रॉपर उन्होंने लोगो वगैरह लगा के, फिर उसके चाइल्ड मॉडल आपका कौन सा है वो आप बताइए। तो हर तरीके के व्हीकल के लोग सर्विस देते हैं। इसके बाद किस तरह की सर्विस आप करवाना चाह रहे हैं उसके अंदर आप जॉब वर्क बताइए। एक क्या पीरियडिक सर्विस जो 3 महीने पर होती है, 4 महीने पर होती है, वो सर्विस लेनी है। पर्टिकुलर कोई आपका फेलियर, जैसे एसी सर्विस एंड रिपेयर, बैटरी से रिलेटेड, टायर से रिलेटेड, डेंटिंग पेंटिंग डिटेलिंग से रिलेटेड, हम लोग सेरामिक कोटिंग वगैरह कराते हैं, स्पा क्लीनिंग, कार इंस्पेक्शन। नॉर्मली जैसे मुझे कार के अंदर कई बार इंजन चेक लाइट आ जाती है, मुझे वो चेक कराना है, विंडशील्ड लाइट्स, सस्पेंशन से या क्लच बॉडी वर्क से रिलेटेड काम है, या इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड काम है। तो ये हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जब इन्होंने देखा हम लोग इन सब चीज़ों में फेमस हो गए, तो इन्होंने अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाना चालू करा। चाइना से इम्पोर्ट करते हैं, लेवलिंग करते हैं, और इंडिया में लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं आज की डेट में। तो जैसे अगर आप देखोगे तो गो मैकेनिक के तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आपको प्रेशर गन अगर अपनी कार को वॉश करने के लिए चाहिए तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। आपको टायर इन्फ्लेटर चाहिए, मैं खुद अपने लिए यूज़ करता हूँ, तो वो आपको मिल जाएंगे टायर इन्फ्लेटर। आपको प्रोडक्ट्स, शैम्पू, सेरामिक कोटिंग वगैरह जो भी आपको प्रोडक्ट खरीदना है वो आप इनसे ले सकते हो। तो मोबाइल के अंदर इनके सारे आ जाते हैं। तो आपको टायर खरीदना हो, बैटरी खरीदनी हो, स्पीकर खरीदने हो, जो मर्जी लेना हो सामान, कार का हर एक सामान ये लोग आज के डेट में सेल कर रहे हैं। तो इन्होंने भी अपनी मल्टी ब्रांड अपनी बनाई हुई है। और इन्होंने क्या काम करा, जैसे मान लो कि एक पर्सन है जिसका मार्केट में नाम बहुत अच्छा है, ठीक है, और उसके पास एक वर्कशॉप है, अच्छा खासा एरिया अवेलेबल है, तो उन्होंने उसको हाइब्रिड कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बना दिया। कार को लिफ्ट कर सकते हैं हम लोग जैक्स वगैरह के हेल्प से इलेक्ट्रॉनिकली। अंडर बॉडी में जो कुछ काम करना होगा वो मैं बहुत ईजिली कर पाऊंगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या, जैसे ओयो का अगर बिजनेस मॉडल आप समझोगे, तो ओयो ने क्या किया, ओयो ने कोई होटल नहीं बनाया, ओयो ने अपना सिर्फ नाम दिया। होटल्स तो पहले से ही बने हुए थे। ओयो ने क्या बोला कि भाई आपके पास बुकिंग नहीं आ रही है तो फिर आप एक काम करिए, मेरा नाम इस्तेमाल कीजिए, और मेरी वेबसाइट तो कोई सर्च करेगा तो इस लोकेलिटी में अगर कोई ढूंढ रहा होगा तो आपका होटल जो होगा वो ऑनलाइन सर्च में अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि एक्सेसिबल हो गया यूएक्स के पॉइंट से, समझे। अब ओयो ने क्या करा कि भाई जब कोई विजिटर वहाँ जाए तो उसको ओयो वाली फील भी आनी चाहिए, तो उसने बाहर अपना एक बोर्ड बनाया, नाम होटल का ही लिखा हुआ है, ओयो होम्स, नीचे उसका होटल का नाम आ गया। अंदर आप जाओगे तो आपको कुछ सामान उस तरह के मिल जाएंगे, जैसे कि टिश्यू नैपकिन्स हो गए, ठीक है, या जैसे कर्टिन वगैरह जो होंगे। तो ओयो ने जब अपना ये स्टार्ट किया था बहुत पहले मॉडल, तो जैसे किसी होटल के पास 10 रूम है तो उसने बोला 2 रूम आप मुझे दे दो, अब मैं उसका कमीशन आपको दे रहा हूँ, बाकी जो जितने का मैं बेच रहा हूँ आगे क्या कर रहा हूँ वो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब जैसे दिल्ली एनसीआर से ये जर्नी जब ओयो की स्टार्ट हुई थी और आज के डेट में ये लोग वर्ल्ड वाइड पहुंच गए, तो उसके पीछे का फंडा क्या था, उन्होंने ऐसे होटल को, रेस्टोरेंट को टारगेट किया जिनके पास कमरे तो है लेकिन चढ़ते नहीं किराए पर, या डेली ग्राहक नहीं आता। उसने कहा कोई बात नहीं, तो उसने थोड़ा सा 20,000 रुपये जस्ट लगा के उस बंदे ने होटल के 1-2 होटल को पहले पकड़ा, उसको डेकोरेट किया, चादरें बदली, कर्टेन लगाए बढ़िया से, थीम में किया, और वो बिकना स्टार्ट हो गया। फिर धीरे धीरे करके ओयो इतना रैपिडली ग्रो किया, उसने पैन इंडिया पूरा एक्वायर कर लिया। हर एक होटल में आज की डेट में उनके पास अपना एक शेयर कह सकते हैं अवेलेबल है।
क्योंकि पूरा डेकोरेशन थीम वगैरह क्या होगी भी, उनके कस्टमर के एक्सपीरियंसेस क्या है, कैसा चाहिए, सब चीज़। तो इस तरह से ओयो इतना फास्टली ग्रो किया मार्केट के अंदर। और बहुत जो जिस पर्सन ने ये स्टार्ट किया उसकी एज भी बहुत कम थी, जिस एज में उसने ये बिजनेस मॉडल बनाया अपना। तो ओयो को अगर आप देखेंगे तो ये देखिए रितेश अग्रवाल, जो कि बेसिकली शार्क टैंक पे भी आप देखते हो, एक ये शार्क है आते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये रितेश का बेसिकली है। तो आप यहाँ देखोगे तो ये 2012 में स्टार्ट हुआ ब्रांड, और आज की डेट में आप यहाँ देखोगे इसको 800 शहर हैं, ठीक है, और 43,000 से ज़्यादा होटल्स और 10 लाख कमरे आज के अंडर में है, ठीक है, पैन इंडिया। इतना बड़ा इनका नेटवर्क बन चुका है 2012 से लेकर टिल डेट तक काम करने में। हाँ बाहर भी है, मैंने बोला इंटरनेशनली जा चुके हैं। आउट ऑफ इंडिया लिख के सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यूएस, यूके, चाइना, इंडोनेशिया, ठीक है। तो यहाँ पर इनका बेसिकली ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है। तो अलग अलग इंडोनेशिया, चाइना, यूके, यूएस, अदर कंट्रीज में यूएई वगैरह, दुबई वगैरह में पहुँच चुके हैं। तो एक्सपेंशन चल रहा है इनका। बीच में इनका डाउनफॉल आया क्योंकि जब आप इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करते हो तो आपको बहुत सारी मैन पावर की भी रिक्वायरमेंट होती है। कस्टमर के साथ सही एक्सपीरियंस, सही बिहेवियर का ना होना, अच्छी सर्विस ना देना, गाइडलाइंस को फॉलो ना करना, प्रॉपर्टी का मिसयूज़ कराना, ठीक है, जिससे ओयो को काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना पड़ा मार्केट के अंदर। बट इसने होटल इंडस्ट्री को पूरा हिला कर रख दिया बंदे ने। जस्ट 20,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट हुआ था ये। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए।